हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हेमंत सोरेन हमें जवाब दो, ऐसा मैंने थंबनेल पे क्यों लिखा है। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे 5 लाख जिंदगियां क्यों बर्बाद हो रही है, जबकि यहाँ पे 2 लाख की डिग्रीधारी शिक्षकों के बारे में बात की गई है। खैर कोई बात नहीं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। जो भी आंदोलन होगा हम लोगों के द्वारा अलग अलग ज़िलों में, या फिर एक साथ ही रांची में एक मार्च निकाला जाए या हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ केस किया जाए, इसके बारे में जानकारी आपको वहां से मिलेगी। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, वहां ना मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आप जरूर जुड़ जाइए टेलीग्राम पे, पोस्टर बना के आपको सारी जानकारी वहां पे दी जाएगी। एक और बात, आप आंदोलन करें खुद से या फिर समूह में मिलकर करें, कहीं पे भी धरना प्रदर्शन करें, भूख हड़ताल करें, एक बात का खास ख्याल रखें, हमें किसी भी हाल में हिंसा को नहीं अपनाना है। हिंसा अपनाओगे आंदोलन फेल हो जाएगा आपका। तो हर हाल में शांति तरीके से अपनी बात को जो रखना है और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो भी जानकारी यहाँ पे जो सरकार के द्वारा दी गई है, देखिए अभी तक सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 5 नवंबर 2000 में झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ है, और अभी तक कुल मिलाकर 23 साल हो चले हैं, और इतने में 2 बार ही जेटेट की परीक्षा ली गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी आपके साथ साझा कर देते हैं। देखिए पिछले 7 सालों में झारखंड सरकार ने कोई भी जेटेट की परीक्षा ली ही नहीं है। तो इसमें बताओ भैया किसकी गलती है, सरकार की गलती है या छात्रों की गलती है? कई सारे छात्रों को जेटेट का मौका ही नहीं मिला, तो वो शामिल कैसे हो पाएंगे? 7 सालों में सरकार ने परीक्षा ली ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार ने सीटेट को भी वैलिडिटी नहीं दी है। ठीक है ना। देखिए मैं इसके भी पक्ष में नहीं हूं। अब आप बोलोगे क्या तुम सीटेट पास किए हो या नहीं किए हो, तो देखिए मैं आपको बता दूं, मैं सीटेट क्वालिफाइड हूं, और मार्कशीट भी मैं जो है, अगर आपको चाहिए होगी तो नीचे कमेंट करके पूछना, मैं आपको मार्कशीट के डिटेल्स भी दे दूंगा, खुद से डाउनलोड करके देख लेना। ठीक है, मैं इसलिए चाहता हूं ना कि जेटेट मतलब झारखंड के लोगों का एक टैट, क्लियर सी बात है। तो जिन लोगों का झारखंड टैट नहीं निकला है अभी तक, उनको जेटेट आयोजित कराया जाए, उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया होनी चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कि जेटेट 16 पास वाले छात्र कह रहे थे नीचे कमेंट सेक्शन में कि भैया 7 साल हम लोगों ने इंतजार किया और अब तुम बोलते हो जेटेट परीक्षा लो फिर बहाली होगी। देखिए सरकार बहाली हर साल नहीं लाती है, ये बात आपको भी पता है और हमें भी पता है। जेटेट जो है ये हर साल हो सकता है, जेटेट जो है हर साल हो सकता है, लेकिन बहाली हर साल नहीं आती है। सरकार बहाली लाने के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, तो बहाली तो होगी ही होगी, क्लियर सी बात है ना, बहाली तो होना ही है। लेकिन बहाली होनी है, अच्छी बात है, लेकिन जेटेट की परीक्षा क्यों नहीं ली गई? मैं आपको बताता हूं, जेटेट की परीक्षा 1 महीने में निपटा दी जा सकती है, और ठीक उसके बाद जो है नियुक्ति प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ाया जाएगा, नियुक्ति प्रक्रिया जो है कर ली जाएगी। 3 से 4 महीने का वक्त है, अगर सरकार चाहे तो आराम से सारी चीज़ों को कर सकती है, बट सरकार करना चाहती नहीं है। सरकार जो है करना चाहती नहीं है। देखिए सरकार ने क्या किया है, देखिए यहाँ से नोटिफिकेशन में आपको पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो टैट पास हैं, झारखंड टैट पास हैं, उन्हीं को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने की बात कही गई है। यहाँ से आप देख पाओगे न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है अभ्यर्थी। वैसे मैं आपको बता दूं, आज ठीक शाम को कोर्ट के द्वारा जो है हम लोगों की हियरिंग होगी, जहाँ पे हम लोगों ने हाई कोर्ट में, जी हाँ, हम लोगों ने हाई कोर्ट में जो है अपनी बात रखी है कि भैया सरकार तो हमारी बात सुन नहीं रही है, आप ही सुन लो मेरी बात को। ठीक है, सरकार तो मेरी बातों को सुन नहीं रही हो, आप ही मेरी बात को सुन लो, और जो न्याय संगत हो वो निर्णय हम लोगों को दिया जाए। तो हाई कोर्ट भी आज सुनेगी, तफसील से सारी बातें रखी जाएगी। और वैसे जेटेट वालों के लिए भी बता दो, जिन्होंने जेटेट पास कर रखा है, जेटेट 16 वाले भी जो है कोर्ट की तरफ गए हैं, और उनका कहना है कि डायरेक्ट, आई रिपीट, डायरेक्ट बहाली की जाए। जी हाँ, इनका कहना है कि जिन्होंने भी जेटेट पास किया है उनको मेरिट यानी कि मेधा के आधार पर ज्वाइनिंग दे दी जाए। जिनके मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और टैट की परीक्षा और बीएड में ज़्यादा स्कोर है, उनको जोड़ करके, डिवाइड करके, आई मीन जैसे भी हो एक परसेंटेज बनाकर लोगों को नियुक्ति दी जाए, ऐसा उनका कहना है। उस पर हाई कोर्ट की फटकार भी आई है। जी हाँ, और ये छात्रों के हित में निर्णय आया है, जेटेट 16 वाले के हित में आया है कि जब आप पहले ले रहे थे तो अब क्यों नहीं ले रहे हो। तो खैर अभी का मामला अलग है,
एक्चुअली क्या होता है ना कि समय के साथ आप चीज़ों को इम्प्रूव करते हो, ठीक करते हो, बदलते हो, है ना। तो ऐसे में अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाती है तो ऐसे में जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनके साथ अन्याय होगा। बिना परीक्षा लिए हुए आप क्वालिटी टीचर की जो है कल्पना कर ही नहीं सकते हो। तो ठीक ऐसी ऐसी बातें हैं। तो 2016 के बाद से जिन विद्यार्थियों ने डीएलएड या बीएड, मैं सीधा सीधा बार बार कहता हूँ, आप बोलोगे कुछ मैं बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं बोल रहा हूँ कि किसी ने माँ के गहने गिरवी रख दिए, ज़मीन बेचकर डिग्री करी है। तो आप अपने आसपास के 10 दोस्तों को कॉल मिलाकर बात कर लेना और उससे पूछना कि भैया जब तुम बीएड कर रहे थे तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। इसमें से 10 में से 8 लोग आपको बोलेंगे कि किसी से उधार पैसे लिए, साहूकार से पैसे लिए, तब जाकर बीएड कंप्लीट हुई है। तो सभी ने कहीं ना कहीं से पैसे उधार लेकर, सूद पे पैसे लेकर, गहने गिरवी कुछ भी करके जो है किसी तरह से बीएड पास करा है। इन लोगों का अगर जेटेट परीक्षा में बिना लिए हुए अगर बहाली हो जाती है तो इनके साथ गलत होगा, जो कि संविधान के न्याय के अनुरूप नहीं होगा। संविधान में कहा गया है किसी एक के साथ भी गलत हो तो वो गलत होगा और ऐसी प्रक्रिया को हम लोग शामिल नहीं कर सकते। ये बातें यहाँ पे आ रही है। अब देखिए कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी तरफ से। देखिए जेटेट की परीक्षा 7 सालों से नहीं ली गई, सरकार की गलती है, इसमें कोई बात तो है नहीं, इसमें कोई किसी को दोहराए नहीं है ना। फिर आप बिना जेटेट परीक्षा कराए हुए नियुक्ति प्रक्रिया ले रहे हो तो इसमें किसका फायदा होगा? सरकार का फायदा होगा ना। सरकार चाहती है कि सीट खाली रह जाए और आपको मैं आज बता रहा हूं सीट वैकेंट रहेगी। पारा टीचर सीट नहीं भर पाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। 7 से 8 घंटे पढ़ाने के बाद कितनी तैयारियां हो पाएगी घर में। और सिलेबस तो आपने देख लिया है, हाथी या पहाड़ की तरह इतना बड़ा सिलेबस इन्होंने तैयार कर दिया है। तो पारा टीचर से तो कितनी पारा टीचर जो है इसको पास कर पाएंगे मुझे पता है, बहुत कम 10% जो है सीटें भरेगी पारा टीचर की। और 2016 से जिन्होंने जेटेट पास किया है, बहुत सारे लोगों की जॉब बिहार टीचर में लग गई है, झारखंड हाई स्कूल में जॉब लग गई है, दरोगा, झारखंड कक्षपाल, पुलिस वाले नौकरी में ये चले गए हैं। तो ऐसे में सीटें खाली रहेगी, सरकार किसको लेकर जाएगी? और मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं, आपको वोट चाहिए ना, आप नियुक्ति प्रक्रिया सबसे आखिरी में लेके आते हो वोट के लिए ना, ठीक है वोट मिलेंगे आपको। ये जो 2 लाख जो कि एस्टिमेट वैल्यू है, ये वैल्यू 5 लाख है, ये वैल्यू 5 लाख है। 5 लाख लोगों ने जो है ये तो 2 लाख झारखंड से पास किया है इन लोगों ने, 5 लाख टोटल है जो कि अलग अलग राज्यों से जिन्होंने बीएड डीएलएड करा है। तो ये 5 लाख वोट अगर आपको चाहिए हेमंत सोरेन जी, तो बिना जेटेट कराए अगर आपने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी तो नुकसान आपका है, हमारा नहीं है। आप ही नीचे जाओगे, आप ही के 5 लाख वोट चिटकेंगे। और ये 5 लाख वोट नहीं है, आप ऐसी गलतफहमी में मत रहना कि ये 5 लाख वोट है। ये 5 लाख के जो परिवार जन हैं, अगर मैं इसे कम से कम हर परिवार में 3 लोगों को ही काउंट कर दूं तो 15 लाख वोट। समझ रहे हो आप 15 लाख वोट की ताकत कितनी होती है? हर विधानसभा में, हर लोकसभा में ये 15-20 लाख वोट अगर आपके हाथ में नहीं आए तो कहाँ जाओगे आप? इतने वोट जो है, कभी कभी तो एक वोट से एक एमएलए जो है इलेक्शन हार जाता है और एक जीत जाता है। मुखिया के या वार्ड वाले चुनाव में तो आपने खुलकर खूब देखा होगा। तो ऐसे में आप गलत क्यों कर रहे हो? आप अपने हाथ गंदे क्यों कर रहे हो ऐसी नियुक्ति प्रक्रिया लाकर? आपको अगर झारखंड में शिक्षा बहाल करना है, अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन देनी है बच्चों को, तो फिर आप एक जेटेट की परीक्षा कराइए फटाफट और तुरंत ही, मीनवाइल तुरंत ही 2 महीने के अंदर जो है बहाली प्रक्रिया भी शुरू कर दीजिए। तभी आप जीत पाओगे, लोकसभा में भी आपकी विजय होगी और विधानसभा में भी आपकी विजय होगी। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं नीचे कमेंट करके बताइए, असहमत हो तो भी बताइए। अगर आपको लगता है कि जेटेट की परीक्षा होनी चाहिए तो जेटेट 2023 मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूँ, जेटेट 2023 कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ताकि हमें पता चल सके कि आप हमारे साथ हो। तो चलिए वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, और जानकारी जैसे ही सामने आती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।